हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा चैप्टर 6 फ्रैक्शन। तो हम इस चैप्टर में फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। फ्रैक्शन मीन्स होता है पार्ट, किसी भी चीज़ का पार्ट, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखेंगे ये हमें एक सर्किल दिया है। सर्किल के कितने पार्ट हैं? टोटल 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट में से साइडेड कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट साइडेड हैं। तो टोटल 6 पार्ट है, तो वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जितने पार्ट साइडेड हैं, कलर फिल है, वो ऊपर आ जाएगा 2। तो ये बन गई हमारी फ्रैक्शन इस फिगर की। इस फिगर की फ्रैक्शन बनाना हुआ हमें तो कितना आ जाएगा? टोटल हमारे 4 पार्ट हैं और 3 पार्ट साइडेड हैं, तो 3/4 आ गया। तो ऐसे बनती है हमारी फ्रैक्शन। अब जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं तो वो क्या होते हैं? देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी लाइन। ठीक है, इसके जो ऊपर होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है। जैसे कि 1/2 है, तो 1 जो होगा वो न्यूमरेटर होगा और 2 जो है वो डिनोमिनेटर होगा। ये सब आपने 4th क्लास में पढ़ा है, तो आपको ये अच्छे से आता भी है। ठीक है, आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है। फिर ये कह रहा है मोर टू नो व्हेन जीरो इज डिवाइड। जब जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आता है ना। आगे देखेंगे, ये एक एग्जांपल करके बता दिया। फिर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस के टाइप्स। तो फ्रैक्शन कितने टाइप की होती हैं? प्रॉपर, इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। ये न्यूमरेटर है सबके, ये सब छोटे हैं इन डिनोमिनेटर से। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा, 8/5। तो ये जो न्यूमरेटर है ये बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, तो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? ये न्यूमरेटर है 12/8, तो ये 12 बड़ा है और ये 8 छोटा है। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन अगर होती तो 8/12 आता है, 8 छोटा है 12 बड़ा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते कि हम 12 बॉक्स बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बॉक्स बनाते और 8 बॉक्स में कलर फिल कर देते। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बॉक्स हम कलर फिल कर देते। तो ये हमारी 8/12 की ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका ये कंप्लीट साइडेड हो जाता फिगर। ठीक है, अब हमारी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, मतलब 12 ऊपर है बड़ा और 8 नीचे है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसका जब हम फिगर बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? देखो, 12/8। तो 8 जो है, 8 का कंप्लीट एक बना लेते हैं। नीचे 8 है ना, तो इसका एक कंप्लीट बना ले। 1 2 3 4 6 7 8, ये कंप्लीट एक बना के फिल कर लो। ठीक है, अब 8 चले गए 12 में से, तो कितने बचे? 4 बचे। तो एक और 8 का बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से 4 बचे, तो 4 को साइडेड कर लो। तो ये 12/8 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसका ये कंप्लीट फिगर हो जाएगा। ऐसे ये फिगर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? A mixed fraction has both integral part and फ्रैक्शन पार्ट। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इंटीग्रल पार्ट भी होता है, फ्रैक्शन पार्ट भी, तो दोनों मिलके मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है। तो ये देखें, जैसे कि एक वन है, तो एक वन फिगर है, पूरा साइडेड है। ये 3 पार्ट है, 3 में से 2 साइडेड है। तो ये 1 + 2/3। ठीक है, तो 1 2/3, ये हो गई इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन, दोनों मिलके ये बन गई मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका क्या आएगा? इंटीग्रल पार्ट आएगा, मतलब ये वाला पार्ट है ना, ये वाला। मल्टीप्लाई में आएगा डिनोमिनेटर नीचे वाला, प्लस में आएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे कि 1/2 है, तो इंटीग्रल पार्ट 1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 2 प्लस न्यूमरेटर 1 अपॉन डिनोमिनेटर 2। तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 और +1 3/2। ऐसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोग समझ लेंगे। क्या कह रहा है? मोर टू नो में, अ मिक्स्ड फ्रैक्शन
कैन बी कन्वर्टेड टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला मोटू नो क्या कह रहा है, ये वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके। कैसे डिवाइड करके, जैसे कि 7 अपॉन मिक्स्ड इम्प्रॉपर है ना, तो इम्प्रॉपर 7/5 है, इसको हमें मिक्स्ड में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, बचा कितना 2। तो जो क्विटेंट आएगा वो इंटीग्रल पार्ट कहलाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो न्यूमरेटर, और जो डिवाइजर है वो आएगा ये। तो ये हो गई हमारी इस इम्प्रॉपर की मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्सेशन। ठीक है, समझ में आया, आगे देखते हैं। फिर है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट सबका सेम है, वो लाइक है। अनलाइक जिसका अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब कोई फ्रैक्शन दी है हमें, जैसे कि 1/2, इसकी इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब इसके बराबर और कौन कौन सी फ्रैक्शन हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 इनके मल्टीप्लाई कर करके इक्विवेलेंट निकालेंगे। जैसे 1/2 की इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/2 में हम सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, तो इसका एक इक्विवेलेंट 2/4 आ गया। फिर सेकेंड इक्विवेलेंट निकालना है 1/2 का, तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 और 2 × 3, तो 3 बन जाए 3 और 3 2 जा 6, तो एक आ गया 3/6। ऐसे ही आगे हम इसके इक्विवेलेंट पार्ट निकालते जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट हो गया, फिर क्या बचा हमारा लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं, हम किसी भी फ्रैक्शन का HCF फाइंड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे तो लोएस्ट आ जाएगा। जैसे कि हमें निकालना है 15/20 का लोएस्ट फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, 15 और 20 का HCF निकालेंगे कोई भी मेथड से। तो हम निकाल रहे हैं डिवीजन मेथड से HCF। 15 बन जा 15, बचा 5, और जब 5 का 15 से किए तो कितना आ जाएगा 3, 15, तो हमारा HCF आ गया 5। तो 5 को हम दोनों में डिवाइड कर देंगे, 5 5, तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, तो 3/4 उसका लोएस्ट फॉर्म आ गया 5/15 का। मतलब लोएस्ट फॉर्म निकालना है हमें, तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों का HCF निकालेंगे, और उस HCF से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो हमारा लोएस्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग समझ लें। फिर आ जाती है हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 6.1 का देखेंगे ध्यान से। सर्किल द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को सर्किल करो। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसके ऊपर का न्यूमरेटर जो है छोटा और नीचे का डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो। तो इसमें किस किस का दिख रहा है, A 2/3 प्रॉपर है, B 5/9, 5 ऊपर छोटा 9 नीचे बड़ा है, तो ये भी प्रॉपर है। ये देखो 701 है और 200 नीचे है, तो 700 ऊपर का बड़ा, 200 नीचे का छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर होगी, इसलिए इसको सर्किल नहीं किया। ऐसे ही हम सारी फ्रैक्शंस देख के सर्किल कर लेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबकी हमें फ्रैक्शंस लिखनी है। तो 4/7 है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो 4/7। 2 7 है तो 2/7। ऐसे ही आगे देखेंगे, हाफ है, ये D नंबर में हाफ है तो हाफ को 1/2 बोलेंगे। क्वार्टर है तो 1/4 बोलेंगे, और ऐसे ही 1/3 1/6 सबका है तो लिख लेंगे। ठीक है, ये भी ईजी है। फिर कह रहा है सेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्ट्स। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्ट्स को सेट करो। ये फिगर बना है A नंबर का, 1/2 लिखा है, तो 2 नीचे है, मतलब ये जो 2 है नंबर ऑफ जो पार्ट है वो 2 है। ठीक है, अब 1 ऊपर है, मतलब 1 पार्ट हमको सेट करना, तो ये हमने कर दिया। फिर 4 नीचे है, इसका मतलब टोटल 4 पार्ट है, 1 पार्ट सेट करना, 1 पार्ट सेट कर दिया। फिर यहाँ पे 4/6 लिखा है, एक्चुअल में वो 6 नहीं 8 है, मिस हो गया है, वहाँ पे मिस प्रिंट है, तो 4/8 है, तो टोटल हमारे 8 पार्ट है, 4 सेट करना हमने कर दिए। यहाँ पे 1/3 टोटल 3 पार्ट है, 1 सेट करना कर दिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, टिक द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड क्रॉस द मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में ट्राई टिक करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्रॉस करना है। आपको पता है इम्प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, और मिक्स्ड मतलब इसमें इंटीग्रल पार्ट भी हो। तो हम देखेंगे और करेंगे टिक एंड क्रॉस।
तो देखें ये इम्प्रॉपर है, ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड दिख रही है आपको, जितने में इंट्रीगल पार्ट है वो मिक्स्ड है, ये भी मिक्स्ड, ये भी मिक्स, ये भी मिक्स, ये भी मिक्स, और बाकी सब बची हैं जो इम्प्रॉपर है, टिक कर लिया। 5 कह रहा है ड्रॉ डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डायग्राम बनाना है इम्प्रॉपर का। तो 11/7 देखेंगे हम इसको अपनी नोटबुक में कैसे बनाए हैं। 5 नंबर का आंसर ये है। 11/7 है तो हमें पता है कि 7 हमारा है, तो हम क्या करेंगे, 11/7 को कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 11 में से 7 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 1 प्लस के बाद 11 में से 7 माइनस करेंगे उतना बचेगा वो लिखेंगे, तो कितना बचता है 4/7। तो ये 1 4 7 ये बन गई मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब है ये 7 का 1 कंप्लीट बनेगा, है ना, 7 पार्ट का। तो ये 7 बॉक्स बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, और ये पूरा फिल कर देंगे। उसके बाद क्या बचा, 4/7, इसका मतलब फिर 7 का बनेगा एक और, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से 4 जो है फिल हो जाएगा। तो ऐसे करके ये करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस के निकाल लेंगे पार्ट्स, ठीक है। तो ये BCDEFGHI तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर। अब मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का। क्या फॉर्मूला है, इंट्रीगल पार्ट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मैं एक कर रही हूँ, बाकी सिर्फ एक एक्सप्लेन करूँगी आपको। देखो ए नंबर है 2/5, ये है इंट्रीगल पार्ट, ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, ये वाला हो गया I फॉर इंट्रीगल पार्ट, N फॉर न्यूमिनेटर एंड D फॉर डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे इंट्रीगल पार्ट का और डिनोमिनेटर का, तो 2 × 5 प्लस न्यूमिनेटर का 2 अपॉन डिनोमिनेटर का 5। तो 5 2 हो गया 10, और 10 + 2 हो गया 12, 12/5। ये इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला आंसर आ गया। ऐसे ही आपको सारे करने हैं, मैंने करा दिए हैं, कुछ होमवर्क भी दिए हैं, तो देख लेते हैं नोटबुक में। ए नंबर मैंने कराया है, बी कराया है, सी कराया है, डी कराया है, ई कराया है, एफ कराया है। एफ के बाद मैंने ये वाला एक्सप्लेन कर दिया आपको, ए नंबर, ठीक है। कैसे, 2 इंटीग्रल पार्ट मल्टीप्लाई लगाया, 5 डिनोमिनेटर का लिखा प्लस ये न्यूमिनेटर का 2/5, और इसको सॉल्व किया, 5 2 = 10 + 2 12/5। ऐसे ही सारे करेंगे। एफ, उसके बाद जी और एच मैंने कराया है, आई और जे आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, कंपेयर यूजिंग, कंपेयर करना है ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन का यूज़ करके। तो हम कंपेयर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो हमारा था 2/5 और 1/3। देखो क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन 2/5, फिर बॉक्स बना था और 1/3 था। कंपेयर करना है, हम बॉक्स को भूल जाएं, बाकी का नंबर लिख लें। 2/5 1/2, सॉरी 3 है, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 का 3 से होगा और 5 का 1 से होगा। तो 2 × 3, 5 × 1, तो 2 3 = 6 और 5 बन जा 5। बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है, राइट साइड वाला बड़ा है, इसका मतलब राइट साइड वाली फ्रैक्शन जो है वो बड़ी होगी, तो ये साइन ऐसा लग जाएगा, ठीक है। जिस साइड की फ्रैक्शन बड़ी है उस साइड का मतलब कि जो नंबर बड़ा आएगा उस साइड की फ्रैक्शन बड़ी होगी, और जो नंबर छोटा आएगा उस साइड की फ्रैक्शन छोटी होगी। तो ये कौन सी मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हैं। ए मैंने समझा दिया, बी मैंने कराया, सी मैंने कराया और एफ मैंने कराया, डी और ई आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। इक्वल आएगा तो इक्वल लिखना, लेस देन आएगा तो लेस देन, ग्रेटर देन आएगा तो ग्रेटर देन। अब आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्रॉस ऑल द लाइक फ्रैक्शन इन ईच। सब लाइक फ्रैक्शन को क्रॉस करना है। तो लाइक मतलब क्या है, आपको पता है ना कि जिसके डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक है। तो देखेंगे ईच रो लिखा है, रो होती है ये,
ये रो है ना, ये पूरी लाइन एक रो कहलाती है। तो सारी रो के हमें लाइक फ्रैक्शन को क्रॉस करना है। तो इस रो में फर्स्ट रो में देखेंगे लाइक कौन कौन सी है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। 11 11 11 11 इन चारों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक है, तो इनमें मैंने क्रॉस कर दिया। इसमें देखेंगे 14 14 14 14 ये इनके डिनोमिनेटर सेम है, मैंने लाइक है तो क्रॉस कर दिया। इसमें देखेंगे 19 19 19 19 ये भी लाइक है, तो इनमें मैंने क्रॉस कर दिया। ये मिस हो गया है, मेरे से मिस्टेक हो गई है इसलिए क्रॉस लग गया है, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सर्किल लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को सर्किल करना है, जो लाइक है उसको सर्किल करना है। तो लाइक मतलब डिनोमिनेटर सेम, तो ए नंबर में यहाँ यहाँ और यहाँ 1/2 5/2 और 3/2 ये 2 डिनोमिनेटर सेम है, वो लाइक हुई, उनको सर्किल करा। सेम है जिसमें भी 1/11 2/11 और 21/11 लाइक है, सर्किल किया। 5/9 2/9 एंड 7/9 सेम डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन कर लिया हमने सर्कल। नेक्स्ट 11 है राइट एल फॉर लाइक फ्रैक्शन एंड यू एल फॉर अनलाइक। लाइक के लिए एल और यू एल के लिए अनलाइक लिखना है। तो ए नंबर देखेंगे 2/3 1/3 एंड 3/3। क्या ये लाइक होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1/3 और 3/3 तो सेम है, लेकिन 3/2 सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसलिए यू एल लिखा, अनलाइक है। ऐसे ही बी वाला भी देखो, सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं तो अनलाइक। इसमें देखो सबके डिनोमिनेटर 19 19 19 सेम है, इसलिए लाइक, तो इसमें एल लिखा, इसमें यू एल लिखा, इसमें यू एल लिखा। और लास्ट वाला डी नंबर इसमें भी सेम नहीं है, तो यू एल अनलाइक लिख दिया। अब कह रहा है फाइंड द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, देखेंगे हम अपनी आंसर सीट में। 3 इक्विवेलेंट फाइंड आउट करनी है, 2/5 है, तो 3 इक्विवेलेंट मतलब 1 को छोड़ो, उसके बाद के लाइन से 3 नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 छोड़ेंगे तो बाद में क्या बचेगा 2 3 4, तीनों को करेंगे तो 3 इक्विवेलेंट आ जाएंगी। 4 चाहिए होगा तो 5 और इसमें ऐड कर देना, 6 और 5 चाहिए होगा तो 6 ऐड कर देना। तो कैसे करेंगे एक एक्सप्लेन करूँगी मैं बस आपको, ठीक है। तो क्या लिखा है आपका 2/5, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए 3, तो हम इसमें क्या करेंगे लाइन से दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो 2 × 2 और 5 × 2, ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई इस 2 से, ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इस 2 से, तो कितना था 2 2 = 4 और 5 2 = 10। तो इस 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/10 हो गया एक, क्योंकि हमें 3 चाहिए है, तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर से करेंगे। 2/5 का हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, तो 2 × 3 5 × 3, तो 2 3 = 6 और 5 3 = 15, ये सेकेंड आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर करेंगे हम 4 से, तो 2 × 4 और 5 × 4, तो 8/20, ये आ गया थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे ही हम लाइन से सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो बी और सी आपका होमवर्क है, डी मैंने करा दिया है। इसके बाद ई भी मैंने कराया है, एफ जी एच आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें अभी 11 का आई और जे और है, तो वो भी मैंने करा दिया है। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 में, बुक में देख लेते हैं पहले। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। फर्स्ट है, देखेंगे हम अपनी नोटबुक में सॉल्व कैसे सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। 2/3 विथ 21 एज डिनोमिनेटर। 21 एज डिनोमिनेटर का मतलब है कि डिनोमिनेटर में मतलब नीचे 21 आए, ऐसा सॉल्व करो कि नीचे 21 आए। क्वेश्चन है 2/3, दोनों में हम 21 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 21 दिया है, तो 2 × 21 और 3 × 21। डिनोमिनेटर में 21 आना चाहिए, मतलब इसको कहीं नहीं करना है, ये यहीं की यहीं रहेगा। इस 3 को सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 7 = 21, तो ऊपर आ गया 2 × 7 मतलब 14/21 आंसर। और उसने बोला था कि 21 डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो ये है डिनोमिनेटर में 21, ठीक है। ऐसे ही बी भी सेम है, सी भी सेम है। अब डी में न्यूमरेटर में आना चाहिए, मतलब ऊपर आना चाहिए। क्या है 1/5 है और 30 न्यूमरेटर में आना चाहिए, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो 30 न्यूमरेटर में आना चाहिए, तो मतलब 30 बन जाए 30 और फिर इसका 5 का 30 से करेंगे तो 150 आ जाएगा। ये ऐसे ही सारे आप लोग कर लेंगे। और FGH आपका होमवर्क है, तो ये भी आप खुद से करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए HCF फाइंड करेंगे कोई भी मेथड से। मैंने 3 मेथड कराई थी HCF की। कौन कौन सी, प्राइम फैक्टोरिजन मेथड, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इन 3 में से जो मेथड आपको पसंद हो उससे HCF फाइंड करना और फिर उस HCF से डिवाइड करना। मैंने यहाँ डिवीजन मेथड का यूज़ किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 120 डिवाइड बाय 144, इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। तो डिवीजन मेथड में HCF कैसे फाइंड आउट करते, 120 144, तो 120 बन जा, 120 माइनस किए कितना बचा, 24 बचा। अब 24 का 120 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, और पूरा पूरा डिवाइड गया मतलब ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया, क्योंकि उससे पूरा पूरा डिवाइड गया। अब जो HCF आया उसका डिवाइड हम यहाँ करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इसका डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो हमारा लोएस्ट फॉर्म होगा। तो आंसर आ रहा है 5/6, और 5/6 जो है हमारा 120/144 का लोएस्ट फॉर्म होगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, B है, C है, मैंने कराए हैं, D मैंने कराया है, E मैंने कराया है, F मैंने कराया है, जी मैंने करा है, HIJ आपके होमवर्क हैं। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है। जितना होमवर्क मैंने आपको दी हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, इतने क्वेश्चन मैंने कराए हैं। और उसमें से 6 कुछ क्वेश्चन है जिसके मैंने होमवर्क आपको दिए हैं, बट उसको भी एक्सप्लेन करके दिया है, तो वो आपको बन जाएंगे। तो आप लोग वो भी होमवर्क भी अच्छे से ध्यान से कर लेंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर 6 का एक्सप्लेन किया मैंने। क्या है चैप्टर 6 में, हमारा फ्रैक्शन है, तो हमने फ्रैक्शन समझा। फ्रैक्शन मतलब पार्ट में डिवाइड करना। कौन कौन सी होती हैं, इम्प्रॉपर मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो उसको कहते हैं प्रॉपर, सॉरी इम्प्रॉपर नहीं प्रॉपर। और जिसका डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा हो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम हो सारी फ्रैक्शंस के। अनलाइक मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। इक्विवेलेंट निकाला हमने, लोएस्ट फॉर्म निकाला हमने, ये सारे हमने इजीली कर लिए, ठीक है। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो गई कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क, होमवर्क करना ना भूलें, ठीक है।